हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 41 कार्यपत्रक 41 और ये 8 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 9 की वर्कशीट है लोकतांत्रिक राजनीति की। इसमें आपकी बुक का चैप्टर है 5वां संस्थाओं का कामकाज। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखोगे। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाती है उनको लागू करवाना। तो देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। यानी कि जो भी कानून संसद बनाती है उनको लागू कौन कराता है? उनको लागू कराती है कार्यपालिका। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उनको कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। जैसे हम अपने सांसदों का चुनाव, एमपीज का चुनाव करते हैं लोकसभा सदस्यों का 5 साल के लिए, तो इनका चुनाव जनता के द्वारा खास अवधि के लिए किया जाता है, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और एक उस अवधि के बाद में ये उस पद को अपने छोड़ देते हैं। यानी कि ये राजनीतिक कार्यपालिका बदलती रहती है। और स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाही कहते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका है इनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कंपटीशन एग्जाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति। और ये आईएएस का नाम सुना होगा आपने, इन्हीं को प्रशासक कहा जाता है या स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, या इनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। प्रधानमंत्री तो सब जानते ही हैं कि ये देश की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री क्या है? देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता नहीं करती है, जनता सिर्फ लोकसभा के मेंबर का चुनाव करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं कर सकता किसी को भी प्रधानमंत्री। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति जिसका लोकसभा में बहुमत होगा, या फिर गठबंधन वाली पार्टी को करेगा। जैसे अगर एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है तो 2 या 3 पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लेती है, तो उसका पार्टी के जो गठबंधन वाली पार्टी होती है या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी होती है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जब सलाह देगा कि भाई इस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाए, इस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया जाए, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। वे संसद के यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के
किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री पद राष्ट्रपति दे देते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा से चुनकर आए। अब मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। पहला कैबिनेट मंत्री, ये अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री? ये कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता होते हैं पार्टी के, या इनके पास में प्रमुख मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है ना, गृह मंत्रालय, रेलवे इत्यादि मंत्रालय इनको दिए जाते हैं और इनकी लगभग संख्या 20 के आसपास होती है। दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, है ना, जैसे राज्य रेल मंत्री, राज्य गृह मंत्री, और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ये तभी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं जब इनको विशेष रूप से बुलाया जाता है, भाई आज आपको कैबिनेट की मीटिंग में आना है। राज्य मंत्री, ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो ये राज्य मंत्री तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। तो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से करती है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो प्रधानमंत्री भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक जो कार्य होते हैं वे प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति के नाम पर, है ना। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो देख लेते क्या क्या इनके अधिकार हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसकी बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, जो भी रक्षा मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है, इनके विभागों में आपस में तालमेल बिठाते हैं प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, और अगर जो विभाग है उनमें अगर झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तब प्रधानमंत्री उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, और कहां पे किस विभाग में क्या काम हो रहा है उसकी निगरानी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, और सभी मंत्रियों को क्या काम दिया जाना है इसकी देखरेख कौन करता है? प्रधानमंत्री उनको काम बांटते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको इस्तीफा भी देना पड़ जा सकता है, यानी कि त्याग पत्र भी दिलवा सकते हैं और इनके विभाग भी बदल सकते हैं प्रधानमंत्री। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त होकर आएंगे तो वो अपना स्वयं का मंत्रिमंडल बनाएंगे। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेता है। जो भी गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा तो जो भी पार्टियां होती है गठबंधन में उन सब की राय के अनुसार ही प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं। परंतु जो सत्ताधारी पार्टी होती है और उसमें किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है और अगर उसका जो व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है तब उचित निर्णय उनके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा सकते हैं। जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किसी भी
व्यक्ति की बात या मेंबर की बात ना मानते हुए निर्णायक निर्णय अपने आप स्वयं लिए और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने स्वयं के निर्णय लिए। और ऐसे ही हमारे देश में अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी स्वयं अपने निर्णय ले रहे हैं, है ना, मतलब वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं। अब आती है राष्ट्रपति की बात। राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रपति का जो चयन होता है, चुनाव होता है, वो सीधे जनता के द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। मैंने बताया ना आपको कि प्रधानमंत्री सारे अधिकारों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके कामों की निगरानी करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका राष्ट्रपति निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। और भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल, थल, वायु सेना तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कोई भी कानून नहीं बनता है। जब तक राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देंगे तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके प्रश्न और उत्तर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी जरूरत क्यों है। दूसरा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तीसरा, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, वर्णन करें। चौथा, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, कार्यपालिका किसे कहते हैं, देश में इसकी जरूरत क्यों है। तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। तो कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, जो भी कानून बनेगा उसको लागू करवाने के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो राजनीतिक कार्यपालिका मैंने आपको बता दिया बच्चों, आप लिख लो। राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। और स्थायी कार्यपालिका लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है प्रधानमंत्री को। सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि तालमेल बिठाते हैं प्रधानमंत्री। तीसरा, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाने का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। चौथा, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखते हैं प्रधानमंत्री जी। और पांचवा, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करते हैं, काम देते हैं कि आपका विभाग ये होगा, है ना। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरे मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है।
और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चौथा प्रश्न है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। राष्ट्रपति के पद की भूमिका बतानी है, तो उत्तर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, यानी देश के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, और देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना इनका काम है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि सारे जो भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं उनमें राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं। देश की सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के रक्षा बलों यानी कि तीनों सेनाओं के जल, थल और वायु सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो बच्चों, आज की वर्कशीट कर लीजिए आप, इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्कूल के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।